हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 40 है। अगर आप लोग 39 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधी शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। जैसे दिया है दोस्तों क्यूबा, अगर क्यूबा का संबंध हवाना से है तो केन्या का संबंध किससे होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। देखिए क्यूबा, यहाँ पे क्या दिया है, राजधानी दिया है। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, राजधानी, यानी क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। तो केन्या, अब केन्या के दोस्तों राजधानी क्या होगा, ये देखिए दोस्तों जीके का क्वेश्चन है। तो केन्या की राजधानी क्या होगा दोस्तों, नैरोबी। क्या होगा दोस्तों, नैरोबी होगा, यानी नौरोबी होगा। अब नौरोबी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, नैरोबी होगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या चुनिए। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए दिया है 7 का संबंध अगर 10,000 से है तो 4 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आप लोग लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है 7 का संबंध अगर 1000 है तो यहीं पे देखिए लॉजिक है। अगर दोस्तों 7 को उठा लिए और साथ में +3 जोड़ दिए, 7 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 होगा। कितना होगा दोस्तों, 10। अब इस 10 का जब क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 1000 मिलेगा। कितना मिला, 1000। वही 1000 यहाँ पे दिया है। उसी तरह दोस्तों इस 4 को उठाएंगे, जब इस 4 को उठाएंगे अब प्लस इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 4 3 7। जब 7 में क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 343 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 343, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मिलेगा, 343 मिलेगा। कितना मिल गया, 343। अब 343 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है, इस ऑप्शन में जो दिया है ना, ए बी सी और डी, इस 4 ऑप्शन में कोई 3 जो ऑप्शन है एक जैसा है लेकिन एक अलग है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर नीचे से लेते हैं, अगर हम 3 का क्यूब कर दें तो 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। उसी तरह 9 का क्यूब दोस्तों जब करेंगे तो 9 का क्यूब हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 729 मिलेगा। कितना मिलेगा, 729। अब 5, यहाँ पे देखिए अगर 5 का हम क्यूब कर दें तो 5 का जब क्यूब करेंगे ना तो कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। कितना मिलेगा, 125। लेकिन दोस्तों 7, जब हम 7 का क्यूब करेंगे ना, जब 7 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 343 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 343। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, 345 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, 345 दिया है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सी और डी एक जैसा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, अलग है। तो हमारा यही सही उत्तर होगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में एक्शन को 52, 74
और 91 लिखा जाता है और OCTANE को 75 92 13 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ई को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया है ACTION यानी एक्शन, यानी एक्शन को क्या लिखा जा रहा है? 5 2 7 4 9 1 लिखा जा रहा है ना। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे OCTANE इसको क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? 7, यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे है 9, 9 के बाद क्या है दोस्तों? 2 और 2 के बाद 1, ई के बाद यहाँ पे 3। तो हमसे पूछा क्या है? ई का प्लेस वैल्यू यानी ई का कूट भाषा क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ई का कूट भाषा क्या है? 3 है। क्या है दोस्तों? 3 है। अब 3 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है 223, अगर 223 का संबंध 350 से है तो 519 का संबंध हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों 223 है ना, तो पहले 223 का हम लोग लॉजिक निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 6, अगर 6 का हम क्यूब कर दें, 6 का क्यूब करके अब प्लस इसमें 7 जोड़ दें, जब जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 223 मिलेगा। कितना मिला? 223 मिला। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 का क्यूब किए ना, अब यहाँ पे 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करके और यहाँ पे क्या करेंगे? 7 को ऐड कर देंगे। जब 7 का क्यूब करके 7 ऐड करेंगे ना तो हमें 350 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 350, यानी वही 350 दिया है। अब देखिए यहाँ पे 6 का क्यूब किए, 7 का क्यूब किए, अब यहाँ पे करेंगे दोस्तों 8 का क्यूब करके अब प्लस 7 जोड़ देंगे। जब दोस्तों 8 का क्यूब करके 7 जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 519 मिलेगा। कितना मिलेगा? 519। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 8 का क्यूब किए थे ना, अब यहाँ पे 9 का क्यूब करेंगे। दोस्तों जब 9 का क्यूब करेंगे ना तो अब प्लस 7 जोड़ना भी है, तो 9 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा? 729 मिलेगा। अब प्लस इसमें 7 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 736 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 736। और 736 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों दिया है देखिए 7 11 23 59 और 67। ध्यान दीजिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला का क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन कीजिए तो ध्यान दीजिए कि नंबर कैसा चल रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है 7 के बाद 11, 11 के बाद 23, यानी नंबर ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, हाल थोड़ा थोड़ा का है। तो देखिए अगर दोस्तों 7 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो 7 4 11, 11 में दोस्तों 12 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 23। और दोस्तों 23 में जब हम 36 ऐड करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा? 59। और दोस्तों 59 में 108 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 167। अब 167 में हम कितना जोड़ें कि हमारा सही उत्तर हो जाए? तो दोस्तों इसके नीचे लॉजिक लगी है। देखिए 3 में अगर 4 में 3 का गुणा कर दे तो 4 3 12। अब 12 में जब दोस्तों 3 का गुणा करेंगे तो 12 3 36, 36 में 3 का गुणा करेंगे दोस्तों 108। और 108 में जब दोस्तों हम 3 का गुणा करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 324 मिलेगा। कितना मिला दोस्तों? 324। इसी 324 में ध्यान दीजिए 167 को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे ना तो देखिए 7 4 11 को 1 बच गया, 6 2 8, 8 1 9, देखिए 3 1 4, यानी 491 होगा। कितना होगा दोस्तों? 491, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा? 491। अब 491 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों दिया है ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। अगर दोस्तों कैंची का संबंध अगर कपड़ा से है तो देखिए दोस्तों कैंची काटता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, काटता है यानी कैंची काटता है कपड़े को, यानी कैंची का संबंध कपड़ा से है तो यानी कैंची क्या करेगा, कपड़ा काटता है। तो दोस्तों उसी तरह उ अस्त्रा यानी उ अस्त्र काटता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, काटता है दोस्तों, क्या काटता है, तो धुआं तो काटेगा नहीं, हथौड़ा को तो काटेगा नहीं, साही का काटेगा नहीं, लेकिन दाढ़ी काटता है। यानी वो अस्त्र को क्या कहते हैं, दाढ़ी कहते हैं। जो दाढ़ी बनाने वाली मशीन होती है ना उसे क्या कहते हैं, वो अस्त्र कहते हैं। यानी काटने वाली क्या हो जाएगी, दाढ़ी हो जाएगा। अब दाढ़ी हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प का चयन करें जो पूर्ण वर्ग बनाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया है ना, ये आकृति दी गई है ना, अधूरी आकृति, हमें ऐसी इन आकृतियों को आपस में किनको किनको जोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मैं क्या करूं कि ये पहली बारी ये आकृति लूं और तीसरी वाली, जब इसको लूँगा तो ये आकृति कैसे है, कुछ इस शेप में है दोस्तों, कुछ इसी शेप में है, ये आकृति है कि नहीं। फिर इस आकृति यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी शेप में है ना, तो ये देखिए इसी शेप में ये आकृति है, सेम आकृति है। तो इस फिर उसके बाद दोस्तों आकृति नंबर 2 को उठाते हैं। जब 2 को उठाएंगे तो यहाँ से ये हो गया और फिर यहाँ से ये जुड़ जाएगा, तो यानी ये आकृति बनेगा तो एक वर्ग बन जाएगा। लेकिन 4 और 5 को उठाएंगे तो नहीं बनेगा। तो यानी कौन कौन सा उठाएंगे, 1 2 और 3, यानी 1 2 और 3, यानी क्या क्या मिलेगा, 3 उठाएं, 2 उठाएं और 1, यानी 2 3 2 1। अब 3 2 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है भाई, भतीजे, चाचा। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन क्या है, अगर हम चाचा को उठाते हैं तो देखिए ये हो गया चाचा, ठीक, चाचा चाचा कुछ भतीजे हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ भतीजे हो सकते हैं और चाचा ही कुछ भाई भी हो सकते हैं। चाचा कुछ क्या हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है जे और ई, जे ई का संबंध अगर 2 से है तो एक्स डी का संबंध यहाँ पे किससे होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जे है ना, जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। और ई का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 5 होता है। बस कुछ मत कीजिए, 5 में 10 का भाग लगा दीजिए। जब काटेंगे तो 2 5 10, यानी कितने बार में कटा, 2 बार में। तो देखिए वही 2 यहाँ पे दिया है। अगर आप लोग इस लॉजिक को समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए अब दिया है यहाँ पे यक्स जो दिया है ना, एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 24 होता है। यानी एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 24। यहाँ पे डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 4। जब 4 में 24 का भाग देंगे तो 6 चौको कितना होगा, 24। कितना होगा दोस्तों, 6 चौको 24, यानी 6 होगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।